जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज रोहेल आंसर। बेटा आज हमारी एक्सरसाइज 2.2 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या कहता है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब बेटा हमारे पास एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे लीनियर इक्वेशंस है। तो ये लाइन उसकी, इसके ये एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट को बोला जाता है कोऑर्डिनेट एक्सिस। हमने वो फाइंड करने हैं एंड फॉलोइंग लीनियर एक फंक्शन एंड ग्राफिकली, फिर हमने इसकी ग्राफिकली लीनियर फंक्शन बनाना है। तो सबसे पहले हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट फर्स्ट है हमारे पास। y इज इक्वल टू -5x प्लस 10। जी बेटा हम इनके दोनों इंटरसेप्ट ले लेते हैं, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट, और फिर ग्राफ बना लेंगे बस। तो x इंटरसेप्ट जब हम लेते हैं बेटा, तो x इंटरसेप्ट लेने के लिए यहां मैं हेडिंग दे देता हूं कि x इंटरसेप्ट में y की वैल्यू रखी जाती है 0 बेटा। तो 0 इज इक्वल टू -5x प्लस 10 एंड 5x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 2। मतलब x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0 हमारे पास। इसी तरह नेक्स्ट हमने ले लेना है y इंटरसेप्ट बेटा। y इंटरसेप्ट में हमने x की वैल्यू रखनी है 0। x की वैल्यू को जब हम 0 रखेंगे तो बेटा इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0, y इज इक्वल टू -5 0 प्लस 10 एंड y इज इक्वल टू 10 आ जाएगा बेटा, 0 एंड 10। ये इसका x इंटरसेप्ट, ये इसका y इंटरसेप्ट, और इन दोनों को बोला जाता है इंटरसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब ग्राफ बनाना है बेटा। ग्राफ के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास y एक्सिस हम जनरेट करते हैं बेटा जी, y एक्सिस एंड x एक्सिस, y एक्सिस और x एक्सिस बनाते हैं। हमें पता है ये x नेगेटिव, ये x नेगेटिव, ये x पॉजिटिव, x नेगेटिव, ये y पॉजिटिव एंड y नेगेटिव। अब हमने ना, हमारे पास सबसे बड़ा पॉइंट है 10, 10 तक बना लेंगे बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम 10 तक हमने बना लिया। अब पहला पॉइंट हमारे पास 2 0, तो ये पॉइंट आ गया बेटा 2 एंड 0। एंड सेकंड है हमारे पास 0 10, 1 2, ये 10 पॉइंट है हमारे पास 0 एंड 10। इन दोनों को मीट कर दे, मिला दें, तो ये हमारी लाइन आ गई, और इस लाइन के ये दो इंटरसेप्ट पॉइंट और ये ग्राफिकली लाइन क्लियर। आई होप आपको बेटा समझ आई होगी, आई होप समझ आएगा बेटा। नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट देखते हैं क्या कहता है जी, y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। तो सेम उसी तरह हमने काम करना है यहाँ पे, इसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं बेटा। x इंटरसेप्ट, तो x इंटरसेप्ट के लिए y की वैल्यू 0, तो 0 इज इक्वल टू 2x माइनस 1 एंड x बेटा -1 इधर आके +1 एंड 2x, x इज इक्वल टू 1/2, जिसे हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0.5 आ जाएगा। इसी तरह y इंटरसेप्ट लेंगे, तो y इंटरसेप्ट में हमने x की वैल्यू 0 रखनी है बेटा। x की वैल्यू 0 रखेंगे, y इंटू 2 0 -1, y इज इक्वल टू -1। अब देखें मैं ग्राफ बनाता हूं, तो बेटा ग्राफ में हमारे पास जी, ग्राफ में हमारे पास 0.5 है, तो मैं 0.5 का ही डिस्टेंस ले लेता हूं। 0.5 1, इसी तरह -0.5 -1, 0.5 1, इसी तरह -0.5 एंड -1। तो पहला हमारे पास है 0.5, ये आ गया हमारे पास, ये यहाँ पे लिख देते हैं ना, 0.5 से 1, ये 0 से -1। तो ये पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट 1 है। तो इन दोनों को मीट कर दें तो हमारे पास ये लाइन आ गई, और ये दोनों उसके एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। तो आई होप आपको समझ आया होगा क्वेश्चन। इसी तरह अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं बेटा। थर्ड पार्ट में हमें क्या कहता है उसे देख लेते हैं। थर्ड पार्ट कहता है y इज इक्वल टू 1/2x माइनस 3 बेटा। जी भाई, अब हमने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालना है। तो सबसे पहले x इंटरसेप्ट निकालते हैं बेटा। x इंटरसेप्ट बेटा, x इंटरसेप्ट में y की वैल्यू 0, तो 1/2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 1/2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 6, मतलब 6 एंड 0। फिर y इंटरसेप्ट लेंगे, तो y इंटरसेप्ट में हमने x की वैल्यू को रखना है 0। अगर आप x की वैल्यू 0 रखते हैं, y इज इक्वल टू 1/2, 0 माइनस 3, y इज इक्वल टू -3, 0 -3। जी भाई, अब मैं ग्राफ बना लेता हूँ बेटा। ग्राफ बनाना है तो y एक्सिस बना लिया हमने, इसी तरह x एक्सिस बना दिया बेटा।
1 2 3 4 5 6, इसी तरह 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। जी भाई पहला पॉइंट है 6 0, 1 2 3 4 5 6, 6 0 -3, 1 2 -3। ये देखे ना, ये x ये y ये x माइनस ये y माइनस, तो अब इन दोनों पॉइंट्स को मीट कर दें तो ये हमारा जवाब आ जाएगा, और ये इसका x इंटरसेप्ट और ये इसका y इंटरसेप्ट। आई होप आपको बेटा ये समझ आया होगा क्वेश्चन। एंड लास्ट पार्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का, तो 4 पार्ट में क्या कहता है जी, आपके पास y इज इक्वल टू 3x प्लस 3/2 हमारे पास इक्वेशन दे दी गई है। अब काम वही करना है कि सबसे पहले आपने इसका x इंटरसेप्ट लेना है बेटा। x इंटरसेप्ट में y की वैल्यू 0, तो 3x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0, एंड 3x इज इक्वल टू -3/2, 3 उधर जाके डिवाइड, x इज इक्वल टू -3/2, और वो डिवाइड वाली वैल्यू भी नीचे आ जाएगी, 3 3 से कैंसिल, तो -1/2 जिसे -0.5 लिख देते हैं हम, जैसे अभी हमने किया, तो पॉइंट हो गया -0.5 एंड 0। फिर हम लेते हैं इसका y इंटरसेप्ट बेटा। y इंटरसेप्ट में x की वैल्यू 0 आप रखेंगे, तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 3/2, एंड y इज इक्वल टू 3/2 जो बन जाएगा 1.5 बेटा। 1.5 तो पॉइंट इसका बनेगा 0 से 1.5। जी भाई अब मैं इसका ग्राफ बना के दिखाता हूं बेटा आपको। हम इसका ग्राफ बना लेते हैं बेटा, ये देखें, ये हमारे पास इसका ग्राफ बन जाएगा। जी भाई हमारे पास ग्राफ है, तो हम 0.5 का डिफरेंस ले लेते हैं। 0.5 1 1.5 2 -0.5 -1 -1.5 -2 -0.5 -1 -1.5 -2, इसी तरह वो 0.5 1 1.5 एंड 2। अब हमारे पास देखें बेटा, नोट करें, तो पहला पॉइंट है हमारे पास 0.5 एंड 0, माइनस का 0.5, x की वैल्यू ये आ गया बेटा माइनस का 0.5, यहां लिख देते हैं -0.5 एंड 0, एंड सेकंड है 1.5 प्लस का बेटा, ये आ गया 1.5, इन दोनों को मीट कर देंगे तो ये हमारी लाइन आ जाएगी, और ये दोनों इसके इंटरसेप्ट पॉइंट, कोऑर्डिनेट इंटरसेप्ट पॉइंट। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आएगा, क्वेश्चन नंबर 1। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो जरा 2 को समझेंगे आप। 2 में क्या कहता है, कहता है जी फाइंड द फॉलोइंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर फंक्शन। बेटा याद रखें आपके पास यहाँ, सॉरी लीनियर का वर्ड नहीं है, फंक्शंस हैं। जो बेटा लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनमें तो हमने 2 पॉइंट्स की मदद से हम लाइन बना लेते हैं, ये 2 पॉइंट निकाले, लाइन बना दी। बट जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएंगी, ये जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कम से कम हमारे पास 6 से 7 पॉइंट होने चाहिए, बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ आपके पास कर्व शेप में होता है, पैराबोला इसे हम बोलते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 5 से 6 ग्राफ बना लेंगे। लीनियर इक्वेशन के अंदर आप सिंपल, दोनों अगर लीनियर है तो आप सिर्फ 2-2 पॉइंट लें, बहुत है आपके लिए, इनफ है, हम उससे इसका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लेंगे। देखें जी क्वेश्चन नंबर 2 है, पार्ट फर्स्ट हमें उसने दिया हुआ है जी f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 5 एंड g ऑफ x इज इक्वल टू -x प्लस 5। जी भाई ये हमारे पास 2 फंक्शन दिए हैं, इन दोनों फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं f ऑफ x का। तो ग्राफ के लिए ना हम एक टेबल बनाते हैं बेटा, पहली x होता है, दूसरा y होता है, और y को हम बोलेंगे f ऑफ x। तो x की हम अपनी मर्जी से कोई सी 3 वैल्यू ले लेते हैं बेटा, -1 0 और 1, हम 3 लीनियर फंक्शन है तो उसकी इतनी ही वैल्यू बहुत है, तो हम f ऑफ x में पुट कर रहे हैं। ये हम ग्राफ बना रहे हैं f ऑफ x का 2x प्लस 5 का, तो -1 पुट करें इधर बेटा, तो -1 पुट करेंगे, -2 प्लस 5 से 3 आ जाएगा, 0 पुट करेंगे 5, 1 पुट करें इधर, 2 1 द 1 और 2 मिलके 7 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट हम ग्राफ बना लेते हैं g ऑफ x का। पहले हम इन दोनों के टेबल बना लेते हैं, फिर इन दोनों का कंबाइन आपने ग्राफ बनाना है। तो ये x आ गया बेटा हमारे पास, y के लिए वही g ऑफ x आ जाएगा बेटा, -1 0 और 1 हमारे पास, -1 पुट करेंगे तो 6, 0 पुट करेंगे 5, 1 पुट करेंगे तो बेटा हमारे पास 4 आ जाएगा। अब हम इनका
ग्राफ बनाते हैं तो बेटा ग्राफ के लिए वही सिंपल हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करने हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जी भाई, ये हम इस तरह कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्स प्राइम वाई एंड वाई प्राइम। तो अब हमने ये कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करने के बाद हमारे पास सबसे बड़ा नंबर आप देखेंगे इनमें 7 तक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो पहले हम ये वाला ग्राफ बना लेते हैं बेटा। -1 और 3, एक्स का है -1, ये एक्स आ गया -1, ये -1 और y की वैल्यू है 3, ये 3 3 3, ये आ गया 3। ये दोनों को हम मूव कराएंगे इधर, जहां ये दोनों मिल जाएंगे ये पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पे हम बेशक लिखना चाहें लिख ले, वरना कोई जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट है हमारे पास बेटा 0 एंड 5, 5 एक्स की वैल्यू y की वैल्यू 5, 1 2 3 4 एंड 5, ये आ गया हमारे पास 5। नेक्स्ट है 1 पे 7, ये 1 है, इसे हम ले जाएंगे 7 तक, तो ये 7 तक। तो इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो ये हमारे पास फर्स्ट लीनियर इक्वेशन आ गई। अब सेकंड लीनियर इक्वेशन बनाते हैं। -1 पे 6, ये -1 पे ले जाते हैं 6 तक, ये आ गया बेटा 6, -1 पे 6, फिर 0 पे 5, ये 0 पे 5 आ गया, एंड लास्ट में 1 पे 4, ये 1 और ये 4 आ गया बेटा। अब इन तीनों लाइन को ड्रॉ करें तो ये सेकंड हमारे पास लाइन आ गई। अब इन दोनों लाइन का जो कॉमन पॉइंट है वो भी आपने लिखना है। कॉमन पॉइंट क्या बनता है? 0 एंड 5, ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया और ये ग्राफ हो गया। आई होप आपको बेटा समझ आएगा। इसी तरह हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चन अब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं बेटा। जी भाई, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास बेटा। देखेंगे कि f of x इज इक्वल टू 3x माइनस 2 एंड g of x इज इक्वल टू 10 माइनस x। जी अब बेटा हम इसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। देखें बेटा, दोनों इक्वेशंस दी गई हैं, दोनों लीनियर इक्वेशन है, तो हम सिर्फ तीन वैल्यू लेते हैं। पहला फंक्शन है हमारे पास, इसके लिए 3 वैल्यू, सेकंड फंक्शन के लिए 3 वैल्यू। फिर हम इनका ग्राफ बना लेते हैं। हमारे पास सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू है 11, हम अपने पॉइंट 11 तक ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6, इस तरह 11 तक बनाएंगे। तो पहली जो लाइन है हमारे पास के -1 पे 5, -1 पे -5, ये पहला पॉइंट आ गया। फिर दूसरा है जी -1 पे 2 और तीसरा है जी बेटा 1 पे 1, ये 1 पे 1। तो ये पहली लाइन बन गई और इसी तरह ये हमारे पास सेकंड लाइन। अब ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पे फाइंड किया वो पॉइंट नहीं है हमारे पास, हमने ये पॉइंट फाइंड करना था, इंटरसेक्शन पॉइंट भी बताना था। तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट को फाइंड करते हैं। हमारे पास ये दोनों इक्वेशन है, ये दो फंक्शन है ना, हम इन दो फंक्शन से ये दो इक्वेशन बनी। अब हमें पता है जब दो इक्वेशन की लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल हो तो उनकी, जब लेफ्ट साइड इक्वल हो तो उनकी राइट साइड भी आपस में इक्वल होंगी। वहां से हमने x की वैल्यू फाइंड की कि x वाले एक जगह बगैर x वाले एक जगह, और उस x की वैल्यू को पुट किया इक्वेशन सेकंड के अंदर इधर। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ गई 3 एंड 7। तो इस तरह हमने उसका इंटरसेक्शन पॉइंट जो अननोन था वो भी फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। इसी तरह डबल इक्वेशंस दी गई हैं, दोनों इक्वेशंस के पॉइंट निकाले और पॉइंट निकाल के ग्राफ बना दिया। तो इसमें भी ये इंटरसेक्शन पॉइंट हमारे पास अननोन था। इसे निकालने के लिए दोनों इक्वेशंस को इक्वल रखेंगे, वहां से x की वैल्यू एंड y की वैल्यू, तो हम इस तरह इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, दो इक्वेशंस है, दोनों इक्वेशन। अब देखें यहाँ मैंने ना कि -2 की वैल्यू भी पुट कर दी, 4 वैल्यू ले ली हैं, आप ले सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। हमने 4 वैल्यू ले ली यहाँ पे, तो दूसरी इक्वेशन हमारे पास रेसिप्रोकल इक्वेशन आ रही थी, तो उसमें ऑलरेडी हमें ज़्यादा वैल्यू चाहिए ही चाहिए थी। तो इसलिए हमने पहली इक्वेशन में भी ज़्यादा वैल्यू ले ली है हमारे पास -2। दूसरी इक्वेशन में मैंने सिर्फ -2 0 और 2 ले लिया, बस 2 का गैप इसलिए रखा हूँ ताकि ये 2 से कैंसिल हो जाए, हम पॉइंट से बच जाएंगे। तो 2 3 एंड 4, तो हमने इनके ग्राफ बनाया तो ये पॉइंट हमारे पास आ गया, ये -2 और ये +2, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट में आते हैं। तो आप देख रहे हैं हमारे पास x की फंक्शन तो लीनियर है बट क्वाड्रेटिक फंक्शन, और क्वाड्रेटिक फंक्शन में कम से कम आपने 5 से 7 वैल्यू लेनी है। तो हमने यहाँ 7 वैल्यू ले ली, -3 से +3 तक। तो क्या क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ हमेशा कर्व फॉर्म में बनेगा, और लीनियर फंक्शन है तो ये लीनियर फंक्शन और ये क्वाड्रेटिक फंक्शन, तो यहाँ दो इंटरसेक्शन पॉइंट आते हैं, एक ये एंड एक ये वाला पॉइंट तो हमने लिख दिया 1। कोई एक पॉइंट आपने लिख के बता देना है कि ये 1 0 है, सेकंड भी इसी तरह हम यहाँ भी लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है बेटा, देखेंगे हमारे पास 6 पार्ट।
एक फंक्शन है, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन में वही इसी तरह 7 वैल्यू लेके ग्राफ बनाना है। ये दो इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएंगे, एक तो -3 और 5 आ गया, माइनस का 5 एंड सेकंड ये आ गया। तो आई होप आपको बेटा ये सिंपल आपने जस्ट वैल्यू पुट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, उसमें भी एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो दोनों की हमने ग्राफ बनाए, ग्राफ बनाने के बाद इसमें सिर्फ एक पॉइंट पे ये दोनों लाइंस मिल रहे हैं। ये क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ आ रहा है बेटा, ये लीनियर फंक्शन का ग्राफ, तो सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन है जिस पे ये मिलती हैं और वो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, आप उसमें देख सकते हैं कि दोनों इक्वेशंस हैं, दोनों इक्वेशन से हमने भाई ग्राफ बनाया, ग्राफ बना के ये क्वाड्रेट, अच्छा यहाँ पे अब क्वाड्रेटिक फंक्शन नीचे की तरफ पैराबोला कर रहा है हमारे पास, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आ रही है, ये देखेंगे ना, ये -8 -16 तक जा रहे हैं और ये लीनियर फंक्शन है। तो यहाँ पे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये पॉइंट हमारे पास क्या है जी, -2 और 4 का पॉइंट है। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बेटा 3 है। ये सारे क्वेश्चन में स्क्वायर रूट या क्यूब रूट के हैं, तो क्यूब रूट और स्क्वायर रूट के फंक्शन ना कोई तरतीब में नहीं होते बेटा, ये कभी इसे इस तरह बिल्कुल ऐसे यूं मूविंग करते हुए जाते हैं, ये हर एक डिफरेंट होते हैं, इनमें कोई तरतीब नहीं होती। तो जैसे ये देखे हमने पहली वैल्यू ली, आपने 4 वैल्यू ले ली, तो कि हम नेगेटिव तो पुट कर नहीं सकते इसके अंदर। रूट है, रूट के अंदर अगर कभी नेगेटिव आ गया तो ये जो आप हमारे पास रियल लाइन पे, ये सारे रियल लाइन का काम है, इस पे भी नहीं आएगा, तो इसलिए हम रूट वाले किसी भी फंक्शन में नेगेटिव वैल्यू पुट नहीं करेंगे। तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू तो हमने पुट नहीं करनी, हम पॉजिटिव वैल्यू पुट किया और ये ग्राफ इसका बन गया सिंपल। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास इसके क्वेश्चन है बेटा, सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में वही नेगेटिव वैल्यू आपने कभी पुट नहीं करनी, तो पॉइंट की मदद से हमने ये ग्राफ बना लिया। सेकंड के बाद थर्ड में आप देखेंगे, थर्ड में भी सेम वही हमने, देखें जवाब नेगेटिव आ रहा है बेशक, बट वैल्यू आपने खुद कभी नेगेटिव वैल्यू पुट नहीं करनी। इसी तरह आपके पास 4 पार्ट है, 4 में भी आप ये देख लें कि नेगेटिव आ रहा है, बट आपने नेगेटिव खुद पुट नहीं करना है। नेक्स्ट 5 भी सेम एज इट इज ऐसे ही क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं इसे। एंड 6 में अगर आप देखें तो सेम एज इट इज बेटा, ग्राफ बनाया हुआ, जस्ट आपने पॉजिटिव वैल्यू। अच्छा यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ गई हमारे पास, कि यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई है कि हमारे पास क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट में नेगेटिव का सॉल्यूशन इजीली है, तो हम इसलिए नेगेटिव पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यूब रूट में हम नेगेटिव पुट कर सकते हैं क्योंकि क्यूब रूट में नेगेटिव नंबर नहीं आते। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। आई होप आपको समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, पढ़ते हैं। कहता है जी क्वेश्चन नंबर, अ बिल्डिंग ऑफ द हाइट, ये बिल्डिंग की हाइट दी गई है बेटा उसने, एंड द मीटर के अंदर और टी उसके अंदर, टाइम मंथ के अंदर है, द हाइट ऑफ द ग्रोइंग ट्री, और एक साथ ही साथ ट्री की हाइट दी है, ये ट्री की हाइट का फार्मूला दिया है। अब कहता है व्हाट विल बी द बिल्डिंग एंड ट्री हाइट विद द सेम, दोनों की हाइट सेम हो जाए। हमने क्या किया, हाइट एंड ट्री की सेम को इक्वल कर दिया। इक्वल करेंगे तो सिंप्लीफाई किया, वैल्यू पुट किया, वैल्यू पुट करने के बाद हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई, हमने देखा मिड टर्म ब्रेक नहीं होती, हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया, अप्लाई करके पॉइंट आया 13.66। अब हाइट मंथ है तो टोटल कितने मंथ बनेंगे, ये हमारे पास ये टोटल मंथ बन जाएंगे 14 मंथ हमारे पास बन जाएंगे। फिर नेक्स्ट उसने हमें क्या कहा, व्हाट विल बी द हाइट, इसकी हाइट भी बतानी है, एंड हाइट हमारे पास आई है 13.33 मंथ है, ये पुट करेंगे तो 373.20 हमारे पास हाइट आ जाएगी। एंड नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या कहता है स्केच द ग्राफ ऑफ द बोथ बिल्डिंग एंड डिटरमाइन द ट्री एंड हाइट आर द, तो ठीक है, हमने स्केच द ग्राफ, ग्राफ के लिए जा रहा है, हमें बिल्डिंग की हाइट की वैल्यू लेनी है, तो क्या हाइट कभी नेगेटिव नहीं है और मंथ भी कभी नेगेटिव नहीं होते, तो इसलिए हम नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे। तो हमने दोनों की पॉजिटिव वैल्यू से टेबल बनाया, और यहाँ से जब हम चलते हैं तो ये यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर जाके बिल्डिंग की हाइट ट्री की हाइट्स को अबव कर जाएगी, ट्री की हाइट बिल्डिंग की हाइट को अबव कर जाएगा। तो ये वो पॉइंट जो हमने भी पीछे निकाला भी है। आई होप आपको बेटा ये क्लियर होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कहता है जी रेडिकेटेड सबमिट का हाफ ऑफ द ईयर, मतलब एच की वैल्यू उसने 2 दे दी है एंड क्यू नोट उस 200 दे दिया। ये फार्मूला है एक हमारे पास, देखें जी बेटा ये फार्मूला, हमने क्यू नोट की वैल्यू एच की वैल्यू पुट की है, वैल्यू पुट करने के बाद ग्राफ बनाना था, तो ये सिंपल हमने इसका ग्राफ जनरेट कर दिया। आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आएंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।